Lord, we are going to study your book. प्रभु हम तेरे पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं. Lord, help us to understand what you have kept for us in this book. प्रभु हमारी सहायता कर कि आज जो तूने हमारे लिए रखा है उसको हम समझने पाए. Lord, unite our minds and our spirit together. प्रभु हमारे मन और हमारी आत्मा को एक कर. Even though physically we are away from each other. प्रभु भले ही हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर है. Unite us, Lord, in the spirit. प्रभु हमें आत्मा में इस समय में एक कर. And Lord, help us to understand your word. और सहायता कर कि हम तेरे वचन को समझने पाए. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में. Amen. Amen. So the other day I spoke to you about Mark's Gospel, a few things. और पिछले दिनों में मैंने कुछ आपको मार्क के सुसमाचार में से उन बातों को बताया था. So the Mark chapter 1 speaks about God's servant is here. और मरकुस अध्याय 1 ये बताता है कि परमेश्वर का सेवक यहाँ है. And it's a beautiful thing that we are studying about it. और ये बहुत ही सुंदर बात है कि हम इसके विषय में सीख रहे हैं. And we will see what chapter 1 has to teach us. और हम देखेंगे कि ये पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है. God's servant is here. परमेश्वर का सेवक यहाँ है. The identity. पहचान. The servant's identity. एक सेवक की पहचान. John Mark, the writer of this book, is the first witness. और यूहन्ना मरकुस जो है इस पुस्तक का पहला गवाह है. And he writes this in a clear way. और उसने जो है एक आरंभ में इसको लिखा that Jesus is a servant. और उसने आरंभ में इस बात को लिखा कि यीशु सेवक है. And the second witness is that of the prophets. और दूसरे जो गवाह है वो है भविष्यवक्ता लोग. Mark cites about two Old Testament quotations. और मरकुस यहाँ पे दो पुराने नियम के वचनों को यहाँ पे लिखता है. Malachi and Isaiah. यशायाह और मलाकी को यहाँ पे वो लिखता है. In Malachi chapter 3:1. और मलाकी 3 अध्याय 1 वचन. And Isaiah chapter 40 and verse 3. और यशायाह 40 अध्याय उसका 3 वचन. Now here he writes about the messenger and the voice, which refers to John the Baptist. और यहाँ पे वो यहाँ पे जो है एक संदेश देने वाले के विषय में बता रहा है जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है. The prophet God sent to prepare the way for his son. और परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को इसलिए भेजा ताकि वो उसके पुत्र के लिए मार्ग तैयार करे. Luke chapter 3 verses 1 to 18. और लूका उसका 3 अध्याय 1 वचन से लेके 18 वचन. John chapter 1 verses 1 to 34. यूहन्ना 1 से 1 अध्याय 34 वचन. 19 to 34. 19 से लेके 34 वचन. The third witness that we see here is John the Baptist is the third next witness. और तीसरा जो गवाह हम यहाँ पे देखे हैं वो है स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. John the Baptist is the third witness. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तीसरा गवाह है. And you read from verses 4 to 8. और इसके विषय में हम 4 वचन से लेके 8 वचन तक देखते हैं मरकुस के पहले अध्याय में. Yeah, Jesus called him the greatest of all the prophets. और यीशु ने इस व्यक्ति को सारे भविष्यवक्ताओं में से बड़ा भविष्यवक्ता करके कहा है. Matthew 11 1 to 15. मत्ती 11 1 से लेके 15. In his dress, manner of life, and message of repentance,
और उसका पहनावा, उसका जीवन शैली और उसका जो पश्चाताप का मन फिराव का जो संदेश है, John the Baptist is, you know, he's a unique person. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक विशेष व्यक्ति करके है। John ministered in a rugged wasteland along with the western shore of the Dead Sea. और वो जो है पश्चिमी छोर की और जो मृतक सागर के पश्चिमी ओर है वहां पे वो रहा करता था। John was telling the people symbolically that they were in a spiritual wilderness, far worse और than wilderness. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को ये कह रहा था कि तुम आत्मिक जंगल में हो, which is far worse than a physical jungle. जो कि जो स्वाभाविक जंगल है उससे कहीं अलग है। Well, and then the other witness is the Father and the Holy Spirit. और बाकी उसके बाद के जो गवाह है वो है पिता और पवित्र आत्मा। Verses 9 to 11. 9 वचन से लेके 11 वचन तक। When Jesus got baptized, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, the Spirit came upon him as dove, and the Father spoke from heaven and identified his beloved Son. तो आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है। The people who were there did not hear the voice or see the dove, but Jesus and John did. और उस समय में जो लोग वहां पे थे उन लोगों ने उस आवाज को तो नहीं सुना, लेकिन यीशु ने उस आवाज को सुना। And John the Baptist also, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी सुना, which you see in John chapter 1 verses 29 to 34. जिसके विषय में हम यूहन्ना अध्याय 1 और उसके 19 से लेके 34 वचन तक देखते हैं। The word beloved not only declares affection, but it also carries the meaning of the only one. Pardon, sir? The word beloved not only speaks about affection, but it also speaks about the only one. और प्रिय ये जो शब्द है केवल एक प्रकार के एक अपनेपन को ही नहीं दर्शाता है, लेकिन वो इस बात को भी दर्शाता है कि केवल एक ही पुत्र है। The Father's announcement from heaven reminds us of Psalm 2:7. और पिता की ये जो आकाशवाणी है वो इस बात को हमें याद दिलाती है कि ये स्वर्ग की आवाज है, which is seen in Psalm 2:7. और ये भजन संहिता अध्याय 2 उसके 7 वचन में देखने को मिलता है। Isaiah 42:1. आइज़ाया 42 उसका 1 वचन में देखने को मिलता है। Well, then let us move on to the servant's authority. अब हम आगे बढ़ते हुए सेवक के अधिकार के विषय में देखते हैं। Mark 1 chapter, verses 12 to 28. और मरकुस अध्याय 1 12 से लेकर 12 से लेकर 28 वचन तक। Okay. So here we are going to see 3 important things. यहाँ पे हम 3 महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। His temptation, सबसे पहले उसकी परीक्षा, his preaching, उसका संदेश, his command. और उसकी आज्ञा। Let me repeat again. His मैं temptation, इस बात को दोहराता हूँ, his temptation, उसकी परीक्षा, his preaching and his command. उसका संदेश और उसकी आज्ञा। Well, normally, we expect a servant to be under authority and take orders. और साधारणतः हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो सेवक है वह अधिकारी के अधीनता में रहकर वो आज्ञा का पालन करे। But God's servant exercises authority. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का सेवक जो है अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है and gives orders even to demons, and his orders were obeyed. तो
सेवक जो आज्ञा देता है वो दुष्ट आत्माओं को देता है और दुष्ट आत्मा भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। In this section, Mark describes three scenes that reveal our Lord's authority as the servant of God. और मरकुस में ऐसी तीन बातें यहाँ पे प्रकट की गई है जिसमें ये बताया गया है कि यीशु मसीह जो सेवक है वो अधिकारी है। Scene one is his temptation. और थ्री टेम्पटेशंस, His temptations. ओके, उस यीशु की परीक्षा में तीन बातें हुई। No. See, scene. They. देखा गया। Yeah, in the presentation they call it scene 1, scene 2, scene 3. ओके। यहाँ पे तीन प्रकार की सीन हमको देखने को, तीन प्रकार के पिक्चर हमको देखने को मिलते हैं। That's the right thing. Number 1 is his temptation, verses 12 and 13. और पहला जो है वो है परीक्षा, वचन 12 और 13। Mark does not give full account of the temptation as Matthew does. और जैसे मत्ती यीशु मसीह के परीक्षा का पूर्ण विवरण देता है वैसे मरकुस नहीं देता। And even in Luke, chapter 4, verses 1 to 13, you see a detailed description of the temptation of God. यहाँ तक कि लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में 1 वचन से लेके आगे के वचन तक हम पूरा विवरण यीशु मसीह की परीक्षा का देखते हैं। But beloved, Mark gives a very brief description about it. लेकिन मेरे प्रियो, मरकुस यहाँ पे बहुत ही संक्षेप में उसका विवरण देता है। The Spirit driveth him into the wilderness. आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। This is a strong word that Mark used 11 times to describe the casting out of the demons. और बहुत ही मजबूत रीति से ये वचन जो है मरकुस ने 11 बार लिखा कि यीशु मसीह ने आत्मा ने उसको जंगल की ओर भेजा। This is a strong word that the Mark used 11 times to describe the casting of demons. और आत्मा ने 11 बार इस बात को जोर देकर लिखा कि यीशु ने दुष्ट आत्मा को भगाया। Thank you. It is impelled in the New American Version and the New International versions. और ये न्यू NIV में हमको देखने को, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में हमको देखने को मिलता है। Okay. And one more, sir. And New American Version. और न्यू अमेरिकन वर्जन में इसके विषय में हमको देखने को मिलता है। Okay. The servant had a task to perform and he immediately went to do it. और सेवक को एक काम करना है और उसको तुरंत उस काम को करने के लिए वो चला। Mark presents us with the 2 symbolic pictures. और मरकुस 2 ऐसे चिन्हित चित्रों के बारे में बताता है। That is the Lord's 40 days in the wilderness. कि ये प्रभु ने जो है जंगल में लड़ाई किया। And which speaks about the 40 years of the Israelites in the wilderness. ये उस बात को दर्शाता है कि इजरायली जो 40 साल तक जंगल में थे। And the second picture is that of the last Adam. और दूसरा जो चित्र है वो है अंतिम आदम का। 1 Corinthians chapter 15 and verse 45. और पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 और उसका 45 वचन। The first Adam was tempted in the Garden of Eden. और पहला आदम जो है अदन की वाटिका में परीक्षा में उसकी परीक्षा की गई। And he failed. और वो नाकाम हो गया। But the second Adam, that is Jesus, was tempted in the dangerous wilderness and he won the victory. लेकिन दूसरा आदम उसकी जंगल में परीक्षा की गई और उस परीक्षा में उसने जय पाई। Yeah. Now scene 1 is his temptation, scene 2 is his preaching. और हम देखते हैं कि एक और उसकी परीक्षा उसके संदेश में। Now his scene 2, scene 1, picture 1 is temptation, picture 2. ओके, अभी हम दूसरे पिक्चर में देखते हैं कि संदेश में उसकी परीक्षा।
His preaching. संदेश में उसकी परीक्षा. No, it is not his temptation, his preaching. ओके, हाँ, ओके, उसके दूसरा जो हम पिक्चर देख रहे हैं उसका संदेश, उसका प्रचार. Yeah, thank you. Verses 14 to 22. और 14 वचन से लेके 22 वचन तक. If ever a man spoke God's truth with authority, it was Jesus Christ. Let me repeat again. Yes. If ever a man spoke God's word with authority, it is Jesus Christ. यदि कोई व्यक्ति अधिकार के साथ शब्दों को बोलता है, वो केवल यीशु मसीह है. With authority. अधिकार के साथ बोलता है. Yeah. Matthew chapter 7, verses 28 and 29. मत्ती अध्याय 7, 28 और 29 वचन. Matthew 7, 28 and 29. मत्ती अध्याय 7, 28 और 29 वचन. Would somebody read for me, please? क्या कोई पढ़ सकता है हमारे लिए? 7 अध्याय 28 और 29 मत्ती का. Actually, sir, sometimes the voice breaks. I see. Yeah. Maybe, see, today I don't have an internet connection, so I am just putting a hotspot through my mobile connection. Okay, okay. Which has got a connectivity problem. Yes, yes. I also have this same hotspot on. Yes. I see. जब यीशु ये बातें कर चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था. You know, he spoke with authority, not like the Jewish teachers. वो यहूदी शिक्षक शास्त्रियों के समान नहीं बोलता था, लेकिन वो अधिकार के साथ बोलता था. The scribes spoke from authorities, but Jesus spoke with authority. Yeah. और यीशु जो है अधिकार के साथ बोलता था. The scribes, they spoke from authorities. और जो शास्त्री जो है वो अधिकारियों के द्वारा बोलते थे. Yes, that's the right word. Thank you, brother. Good translation. Yes. It has been said, Mark not only was recording here the beginning of a Lord's ministry. मरकुस यहाँ पे केवल यीशु मसीह के शुरुआती सेवकाई के विषय में ही नहीं लिखता. Since he had already ministered in other places. जैसे कि उसने कई स्थानों पर जो है सेवकाई की. John chapter 1 verses 35 to 4:4. यूहन्ना उसका अध्याय 1 वचन से लेके 4 अध्याय 44 वचन तक. 35 से लेकर 135 to 4:4. अच्छा, चैप्टर 1 35 to 4:4. ओके, 4 4 अध्याय के 4 वचन तक. He is telling us why Jesus left to Jerusalem, left Judea and came to Galilee. और वहां पे वो बताता है कि क्यों यीशु मसीह ने यहूदिया को छोड़ा और गलीली आया. Because Herod, arrested John the Baptist. क्योंकि हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़ा. And the wisdom dictated him to that Jesus relocate. और बुद्धिमत्ता के साथ वह उसने ये निर्णय लिया कि उसे आगे बढ़ना चाहिए. Okay. It was during this journey that Jesus spoke to the Samaritan woman. और उस यात्रा के दौरान उसने सामरी स्त्री से बातचीत की. John 4 verses 1 to 45. यूहन्ना अध्याय 4 1 वचन से लेके 45 वचन. Our Lord's message was the gospel of the kingdom of God. और प्रभु का जो संदेश था, जो सुसमाचार था, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में था. The gospel is called the gospel of God because it comes from God and brings us to God. और जो सुसमाचार था वो परमेश्वर का सुसमाचार था, और क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया था और परमेश्वर के लिए था. It is the gospel of the kingdom because faith in the Savior brings you into the kingdom. क्योंकि ये जो सुसमाचार था राज्य का सुसमाचार था, क्योंकि विश्वास के द्वारा वो आपको वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाता है. It is the gospel of Jesus Christ because he is the heart of it. And without his life,
death and resurrection, there would be no good news. और यह सुसमाचार यीशु का सुसमाचार है, बिना उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिल सकता। He is the heart of it. Without his life, death, and resurrection, there would be no good news. और सुसमाचार जो है ये उसका ये हृदय है, क्योंकि उसके मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के बजाय इसका कोई अर्थ नहीं है। Paul called it the gospel of the grace of God. और सब में यह जो है अनुग्रह का सुसमाचार है। Paul says this. पौलुस इस बात को कहता है। Acts chapter 20 and verse 24. और प्रेरितों के काम अध्याय 20 और उसका 24 वचन। Because there can be no salvation apart from grace. क्योंकि बिना अनुग्रह के उद्धार हो ही नहीं सकता। Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 और 9 वचन। There is only one gospel. केवल एक ही सुसमाचार है। Galatians chapter 1 verses 1 to 9. गलातियों अध्याय 1 वचन से लेके 9 वचन तक। And it centers in what Jesus Christ did for us on the cross. और ये इस बात का केंद्र है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया। 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 11. और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेके 11 वचन। Because Jesus preached with authority, क्योंकि यीशु अधिकार के साथ बोलता था, he was able to call men from their regular occupations and make them his disciples. वो लोगों को उनके जो दिनचर्या के काम थे उसमें से निकाल कर वो अपने चेले उनको बनाने की योग्यता रखता था। Well, the Mark's gospel also records the delights of the emotional responses of the people. और मरकुस जो है लोगों की जो भावना है उसका भी एक लेखा रखता है। The congregation in the synagogue was astonished at his teaching and amazed at his healing powers. और यीशु मसीह की शिक्षाओं और उसके जो आश्चर्य कर्म करने की जो सामर्थ्य थे उसको देखकर जो साधारण लोग थे वो आश्चर्यचकित होते थे। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Mark chapter 1 verse 27. मरकुस अध्याय 1 उसका 27 वचन। Chapter 2 verse 12. 2:12. अध्याय 2 उसका 12 वचन। 5:20. 5 का 20 वचन। 5:42. 5 का 42 वचन। 6:2. 6 का 2 वचन। 6:51. 6 का 51 वचन। 7:37. 7 का 37 वचन। 10:26. 10 का 26 वचन। 11:18. और 11 का 18 वचन। Even Mark records the Lord's amazement at the unbelief of the people in Nazareth. और मरकुस जो है नासरी लोगों में जो अविश्वास था उसका भी लेखा इसमें दर्ज करता है। Mark chapter 6 and verse 6. और मरकुस अध्याय 6 वचन 6। Now let us move on to the third picture, the third scene, his command. अभी हम तीसरे पिक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है उसकी आज्ञा देना। Verses 23 to 28. 23 वचन से लेके 28 वचन तक। We wonder how many synagogue services that man had attended without revealing that he was demonized. और हमें आश्चर्य होता है कि कितने आराधनालयों में लोगों ने शिरकत की इस बात को जाने कि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। It took the presence of the Son of God to expose the demons. और परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति
इस बात को बताई कि वो जो लोग शिरकत होते थे वो दुष्ट आत्मा पीड़ित है। Hmm. And Jesus not only exposed him, but he also commanded him to keep quiet about his identity and to depart from the man. और दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति को केवल प्रकट ही नहीं किया उसने, लेकिन उसमें से उसको निकाला और उस व्यक्ति के जीवन में फिर ना प्रवेश करने की आज्ञा दी। The Savior did not want, nor did he need, the assistance of Satan and his army to tell people who he is. और यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं थी कि वह दुष्टात्माओं की सेना को इस बात के लिए कहे कि वो उसकी पहचान उनको बताए। Acts chapter 16 verses 16 to 24. और प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन से लेके 24 वचन। The demon certainly knew exactly who Jesus is. और दुष्टात्मा अच्छी तरीके से जानती थी कि यीशु कौन है। The demon's use of plural pronouns और उन्होंने बहु संख्या का इस्तेमाल किया दुष्टात्माओं ने। shows how closely he was identified with the man through whom he was speaking. वो इससे उसकी पहचान बताते थे कि वो कौन व्यक्ति और किसकी ओर से बोलता है। The demon clearly identified Christ's humanity, that he is Jesus of Nazareth. और दुष्टात्माओं ने इस बात को पहचान लिया, उसकी पहचान को पहचान लिया कि वो यीशु नासरी है। And he, as well his deity, the Holy One of God. और यहाँ तक कि उसकी दैविकता को भी उसने पहचान लिया कि वो परमेश्वर का पवित्र जन है। There are people today just like these demonized man in a religious meeting. और आज भी इन दुष्टात्माओं पीड़ित जैसे कुछ धार्मिक लोग जो है वह आराधनालय में पाए जाते हैं। They tell who Jesus is, and even trembling with fear and fear of judgment, yet lost. वो बताते हैं यीशु कौन है, लेकिन जो न्याय का जो डर है उनके अंदर में नहीं पाया जाता। They have the fear of God also, the fear of judgment also, but they are in a lost condition. They don't follow Jesus Christ. उनके जीवन में दंड भी है, उनके जीवन में डर भी है, लेकिन उन्होंने उस बात को खो दिया है। James chapter 2 verse 19. याकूब 2 उसका 19 वचन। Jesus tells the demonized man to hold peace. और यीशु दुष्टात्माओं से कहता है कि शांत रहे। The literal meaning is, उसका स्वाभाविक जो अर्थ है muzzled. That means keep quiet. इसका अर्थ होता है कि चुप रहना। Jesus would use the same words when stilling the storm. और यही शब्दों का इस्तेमाल यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को रोकने के लिए किया। Mark chapter 4 verse 39. मरकुस 4 अध्याय उसका 39 वचन। The demons tried one last convulsive attack. और दुष्टात्माओं ने एक आखिरी प्रहार करने की कोशिश की, but then had to submit to the authority of God's servant and came out of the man. लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सेवक की अधिकार के अधीनता में वो आ गए और उस व्यक्ति को उन्होंने छोड़ दिया। Our Lord did not encourage this kind of public excitement, lest it create problems with both to the Jews and the Romans. और हमारे प्रभु को ये पसंद नहीं था कि इस प्रकार का जब प्रचलित है वो उसके लिए समस्या को उत्पन्न करे, पहले यहूदी और दूसरा रोमी। Why? Because people normally talk about it and the fame of Jesus was spreading. क्यों ऐसा? क्योंकि लोग यीशु के बारे में बात कर रहे थे और यीशु की जो शोहरत है वो हर जगह फैल रही थी। The Jews, they really wanted to follow Jesus Christ just because of his power to heal them. और यहूदी लोग यीशु के पीछे इसलिए चलना चाहते थे क्योंकि उसकी जो सामर्थ थी
जो लोगों को चंगा करने वाली थी उसके कारण। But the Romans had always had the fear, thinking that Jesus would someday, he will topple the government, the Roman government. और रोमियो को इस बात का डर था कि एक दिन ऐसा आएगा कि यीशु मसीह जो है रोमी सरकार को जो है जो परेशान करेगा, He will overthrow it. वो उनके ऊपर में राज्य करेगा। This explains why Jesus often tells people to keep quiet. और ये इस बात को दर्शाता है कि क्यों यीशु मसीह कहता है कि शांत रहे। Praise the Lord. Praise the Lord. And there are certain references in the Mark's Gospel I would like to give you. और मरकुस के सुसमाचार में कुछ वचनें मैं आपको देना चाहता हूँ। Mark 1:44. मार्क 1 उसका 44 वचन, 3:12. 3 का 12, 5:43. 5 का 43, 7:36 and 37. 7 का 36 और 37, 8:26. 8 का 26 and 8:30. और 8 का 30, 9:9. 9 का 9। Well, ठीक, let's move on to the next topic. The servant's sympathy. और आगे के विषय की ओर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सेवक की सांत्वना या सेवक सांत्वना इज राइट वर्ड सर? Yeah. सिंपैथी या सांत्वना या। First, we have seen about the servant's identity. सबसे पहले हमने सेवक की पहचान को देखा। Second, we have seen the servant's authority. दूसरा हमने सेवक के अधिकार को देखा। Now we are going to see about the servant's sympathy. अब हम देखने जा रहे हैं सेवक की सांत्वना। Yeah, there is a translation mistake here. हाँ, So, well, we will correct it. okay. What is this? What you wrote, sir? Don't you see on the screen? No, we didn't see anything on the screen. My goodness. I think because we have not shared. Yeah, I have shared it, man. It is on the screen, so I have been teaching through the screen only, and I don't know what to do. I have put share the screen, and it has come. But we are not able to see. Uncle, we cannot see anything actually. You just go to the green button below, share screen. Wait a minute. Because you are the co-host, you can share directly from your place. Jesus and the 4 disciples left the synagogue and went to Peter and Andrew's house for their Sabbath meal. और यीशु 4 चेलों के साथ पतरस और अंद्रयास के घर पे. ओके, अंद्रयास के घर पे वो फसह का पर्व मनाने गए। Perhaps Peter was a bit apologetic because his wife had to care for her sick mother and was unable to entertain them in the usual manner. So Peter's wife? Yeah. Okay. She was sick or? Peter's wife was apologizing, Okay. not able to come because she had to take care of her mother. ओके। पतरस की जो बीवी थी, पत्नी थी, उसने क्षमा मांगा क्योंकि वो उनके साथ नहीं आ सकती थी क्योंकि उसको उसकी मम्मी की देखभाल करनी थी। But we do not know about the other disciples. हमें बाकी चेलों के विषय में तो नहीं मालूम। But here we see Peter was married.
लेकिन हम यहाँ पे पतरस के विषय में देखते हैं, He was a married man. वो एक विवाहित व्यक्ति है, That's why he had a mother-in-law. इसलिए उसकी सास भी थी। Mark chapter 1 verse 30. मरकुस अध्याय 1 उसका 30 वचन। Peter and Andrew not only brought their friends James and John. Peter and Andrew not only brought their friends James and John home with them from the service, but they also और brought Jesus to their home. okay. Sir, actually this voice is breaking, sir. Can you please Okay. repeat once? Yeah. Peter and Andrew not पतरस only, या not only brought their friends और पतरस और यूहन्ना ने केवल अपने मित्रों को ही नहीं लाए, James and John to their home, पतरस और अंद्रियास ने केवल अपने दोस्तों को ही नहीं लाए, उसमें but याकूब और यूहन्ना भी था, and they brought Jesus also to their home. उन्होंने अपने साथ साथ यीशु को भी अपने घर लेकर आए। It's a very good example for us to follow. और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है आपके और मेरे लिए जिसका पालन करना है। Don't leave Jesus at the church. यीशु को कलीसिया में छोड़ना दे, Take him home with you अपने साथ उसे अपने घर ले जाए, and let him share your blessings and your burdens. अपने आशीषों को उसके साथ बांटे और अपने बोझ को उसके साथ बांटे। In Luke chapter 5 verse 1 to 11, लूका उसका 5 अध्याय 1 वचन से लेके 11 वचन, we see that Peter had a call. हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में एक बुलाहट है। It was a privilege for Peter to entertain Jesus in his home. और ये पतरस के लिए सौभाग्य की बात थी कि पतरस यीशु को अपने घर में ले आए। In Luke 5 we see the passenger boat of Peter. और हम लूका 5 में यूहन्ना के पतरस की नाव को देखते हैं। And you see that Jesus became the captain of the boat. और हम वहां पे देखते हैं कि यीशु उस नाव का जो है वो पतवार है। Men told Jesus about a sick woman. और लोगों ने यीशु को एक बीमार व्यक्ति, एक स्त्री के विषय में बताया। No doubt they expect him to heal her. तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो चाहते थे कि यीशु उन्हें चंगा करे, उसे चंगा करे। He did that. और उसने उसको चंगा किया। Fever left the mother-in-law of Peter immediately. और पतरस की सास का जो ज्वर था वो तुरंत उतर गया। And she was able to go to the kitchen and serve the Sabbath meal. और वो तुरंत उठी और उस सबका जो भोजन था उसको उनको वो परोसने लगी। Well, just think about if you have a fever. कल्पना करें यदि आपको बुखार है, then you understand how much it is painful and uncomfortable. तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना मतलब असहनीय हो जाता है और बिल्कुल मतलब अस्वस्थ हो जाता है। But even after the fever leaves you, how discomfortable you are. और जब बुखार छोड़कर जाता है उस समय में आप और कितने असहनीय होते हैं। It takes a lot of time for us to regain the strength. क्योंकि शरीर में जो कमजोरी होती है उसको ताकत में बदलने के लिए समय भी लगता है। But here it is not the case. लेकिन यहाँ पे वो परिस्थिति नहीं है। She served the Lord immediately. उसने तुरंत यीशु की सेवा, प्रभु की सेवा की। What was the result of this miracle? इस आश्चर्य कर्म का परिणाम क्या हुआ? The whole city came to the Peter's door. संपूर्ण शहर पतरस के दरवाजे पर आया। Jesus was really weary, but healed needy people there. और यीशु वहां पे काफी चिंतित था क्योंकि वो जरूरतमंदों को चंगा, और उसने वहां पे जरूरतमंदों को चंगा किया। Late hours did not keep Jesus from his appointed meetings with his Father early the next morning. Even though Jesus was tired during the late meetings,
It did not stop him meeting his father in the early hours. और भले ही सेवकाई करके यीशु मसीह थक गया था, उसने इस बात की चिंता नहीं की कि सुबह भी उसको जो है सेवकाई करनी है। Isaiah chapter 50 verse 4 यशायाह 50 अध्याय उसका 4 वचन speaks about a prophetic description of a righteous servant as he meets the father morning by morning. और यहाँ पे जो है उसके एक भविष्य के वचन के बारे में लिखा हुआ है कि वो हर दिन अपने पिता से तड़के सुबह उठकर मुलाकात करता था। What an example for us to follow. और कितना सुंदर उदाहरण है कि हमने भी उसका पालन करना है। It is no surprise that Jesus had such authority and power when his prayer life was so disciplined. और इसमें कोई शक नहीं कि उसमें जो सामर्थ और उसमें जो योग्यता थी वो इससे भी दर्शाती हैं कि उसका जीवन कितना अनुशासित था। We can understand our Lord's concern for a feverish woman. हम देखते हैं हमारे प्रभु की चिंता एक बीमार स्त्री के लिए। But he would also feel and touch a leper, which is somewhat beyond our understanding. लेकिन उसने जो है एक कूड़ी को भी छुआ जो हमारी समझ से कहीं बाहर है। Lepers were supposed to keep their distance and warn everyone that they were coming. और कोड़ियों को सबके साथ दूरी बनाए रखना था और जो उनके पास आते हैं उनको सावधान कराना था। So that those who come near to them, they will not be defiled. ताकि जो लोग उनके पास आए उनको भी कोड़ ना हो जाए। Leviticus chapter 13 verses 45 and 46. और 13 अध्याय और 40 वचन से लेकर 46 वचन तक हम देखते हैं मरकुस के। This man knew that Jesus was able to heal him. ये व्यक्ति जानता था कि यीशु उसको चंगा कर सकता है। But he was not sure the master was willing to heal him. लेकिन उसको इस बात की खातरी नहीं थी या विश्वास नहीं था कि स्वामी की इच्छा है कि उसको चंगा करने की। Lost sinners today have the same unnecessary concern. और सिनर Sinners. ओके और आखिरी जो उसकी चिंता थी वो ये थी कि पापी लोग बचाए जाए। No, the sinners who are lost, they also have the same unnecessary imaginations or thoughts for God, about God. और जो पापी लोग थे उनके भी मन में कई बेतु के विचार थे, पर जो खोए हुए पापी थे उनके जीवन में भी परमेश्वर के बारे में बेतु के विचार थे। When you read the test for leprosy, which is described in Leviticus chapter 13, जब आप लय व्यवस्था 13 अध्याय में एक कूड़ी की परीक्षा के विषय में जब देखते हैं, you can see how it is described as a sin. वहां पे आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के पाप को दर्शाता है। Like sin, leprosy is deeper than the skin. और ये जो पाप है ये शरीर के पाप से अधिक है। It is deeper than the skin. ये जो शरीर के जो चमड़ा है उसके और गहरे में है। Okay, Leviticus 13:3. लय व्यवस्था 13 अध्याय 3 वचन। It spreads. वो फैलता है। Leviticus 13:5 to 8. लय व्यवस्था 13 अध्याय 5 से लेके 8 वचन। It defiles and isolates. और बहुत दूषित करता है और अलग करता है। Leviticus 13:44 to 46. लय व्यवस्था 13 अध्याय 45 और 46 वचन। And it renders things fit only for fire. और ये जो It renders things fit only for the fire. So voice is breaking. Okay. Yeah. The ultimate end will be into fire. और इसका जो अंत होता है वो अग्नि में होता है। Leviticus 13:47 to 59.
लय व्यवस्था 13 अध्याय 47 वचन से 49 वचन तक। Anyone who has never trusted the Savior जो भी व्यक्ति उद्धारकर्ता पे विश्वास नहीं करता, is spiritually in worse shape than this man was physically sick. तो वो व्यक्ति इस स्वाभाविक व्यक्ति से कई अभागा है। Jesus had compassion on that man. यीशु इस व्यक्ति पर तरस खाया, यीशु ने इस व्यक्ति पर तरस खाया। Mark 6:34, मरकुस अध्याय 6 उसका 34 वचन, Mark 8:2, मरकुस 8:2, Mark 9:22. मरकुस 9 उसका 22। Jesus had to heal. यीशु उसे चंगा करता है। He did it with his touch and with his word. यीशु ने स्पर्श के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा इस काम को किया। It was the first loving touch this leper had ever felt in his long time. और इस कोढ़ी के जीवन में ये पहला ऐसा सांत्वना का या स्नेह का एक ऐसा स्पर्श था जो उसे कई सालों से नहीं मिला था। It was with fever, so much with leprosy. और ये जो डर था इसमें क्योंकि वो बहुत अधिक कोढ़ में था। Jesus touched the fever as well as Jesus touched the leprosy. अच्छा, यीशु ने ज्वर को भी छुआ, यीशु ने कोढ़ के व्यक्ति को भी छुआ। You know, it went rapidly, immediately, both left. और ये तुरंत जो है दोनों को छोड़कर चला गया। And Jesus tells this man not to go and tell everybody. और यीशु ने इस व्यक्ति से कहा कि जाकर सब लोगों को ना बताना। He was to go to the priest and follow the instructions given in Leviticus chapter 14. तो और उसे उस याजक के पास जाना था और जो लेविटिकस 14 अध्याय में जो व्यवस्था दी गई थी उसके अनुसार करना था। But this man disobeyed the orders of Jesus. लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर यीशु की बात को न माना। Jesus told this man to keep quiet. यीशु ने उससे कहा चुप रहना। But this man went on telling everybody. लेकिन ये व्यक्ति हर एक व्यक्ति के पास जाकर बताने लगा। You know, then the crowd began to came and created problems to Jesus. तो ऐसा हुआ कि भीड़ यीशु के पास आकर उसके लिए समस्या उत्पन्न खड़ी करने लगी। It hindered him preaching the word of God. और वो उसको रोकने लगी कि वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे। Beloved, प्रियो, so today we have studied 3 important things. आज हमने 3 महत्वपूर्ण बातों को सीखा। Jesus is God's servant. यीशु परमेश्वर का सेवक है। The servant's identity, सेवक की पहचान, the servant's authority, सेवक का अधिकार the servant's sympathy. और सेवक की सांत्वना। May या God स्नेह। add his blessing upon this word. और परमेश्वर जो है इस वचन पे अपनी आशीष को बनाए रखे। Shall we bow down in prayer? आइए हम अपने सिरों को झुकाएं प्रार्थना में। Thank you, Lord, for reminding the greatest servant. धन्यवाद प्रभु, आज आपने एक महान सेवक को हमें फिर एक बार याद दिलाया। Even though, Lord, you came as a servant, you had an authority, you had a sympathy on this. भले प्रभु जी तू परमेश्वर होके भी प्रभु जी एक सेवक बनकर आया और प्रभु जी तूने अपनी पहचान एक सेवक के रूप में और अपने अधिकार को और अपने उस स्नेह को बताया। Thank you, Lord, for your wonderful loving kindness. धन्यवाद प्रभु जी आपके इस दया और करुणा के लिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, whatever we have studied, help us to put it in our hearts. जो कुछ भी हमने सीखा इसे हमारे हृदय में रखने के लिए सहायता कर। We give you all glory and honor. हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Harshal, Yes, uncle. could you please guide me? Yes, please, uncle. Okay. Now I'm able to see on the right screen of my laptop. Okay. I am not able to see myself. What did you see? What is there on your screen?
Nothing, only the script that I am teaching, it is on the screen. Oh, okay. The headlines. But we can see you here. Uh-huh. We can see you here. Okay. I think you have pinged the Prohichat. You can just go to press the escape button and go to the back. Okay. Yeah. 1 minute. I did that. Nothing happens. Nothing. Yeah. Or else just go to the share screen and click there, stop share. That is a problem. I'm not say when I open the Zoom icon, I could But see. don't go to the Zoom icon. Ah, There will be You're- right from your screen. There will be a small toolbar will be there. I don't see that. That is a problem.